हो, एक तो वैसे ही अंदर इतना कुछ चल रहा है, बॉडी में अब हरकतें शुरू हो गई हैं, अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, हार्मोनल चेंज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. So this is the second part of the video that I started in the first, second, third trimester series. First one I have already uploaded. You can go and check. In this video I will be answering a few questions about the second trimester. Second trimester में पहली चीज़ कि क्या साइंस सिम्टम्स है सेकेंड ट्राइमेस्टर के. सबसे पहला, नाउ योर बेबी बम्प विल बी विजिबल. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना नहीं था, पहले 3 मंथ इतना विजिबल नहीं था, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट विल बी विजिबल थोड़ा सा. किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए अभी भी बहुत कम हो सकता है. तो या दिस विल बी द सिम्टम. जिनको नॉजिया वाली फीलिंग थी वो कंटिन्यू कर सकती है. बहुत लोगों के केस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ऐसा होता है. इनिशियली धीरे धीरे वो कम हो जाता है एट द एंड. अबाउट क्रेविंग्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, भाई जिनको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है पहले से ही, उनको तो रहेंगी ही रहेंगी. मुझे बहुत कम थी. मेरी कंडीशन ऐसी थी कि अगर मैंने मीठा खा लिया तो मेरा मन करेगा और खाने का. तो ऐसा मन करता था और खाने का. बट पहले से ऐसा नहीं था कि मेरा मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है या कुछ भी खाने का बहुत मन हो रहा है. बट यस, कभी कभी ऐसा मन होता था कि टू ईट समथिंग डिफरेंट. घर का ऐसा दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाने का मन नहीं होता था, बहुत कम होता था. एंड यस, चीज़ों की स्मेल आना इज़ नॉर्मल. मुझे दाल की स्मेल वॉज वेरी प्रोमिनेंट टू मी. मुझे ऐसा लगता मैं घर के बाहर चली जाऊँ, वो दाल जब बनती थी. ऐसा होता है, इट इज़ नॉर्मल. तो ऐसा मत सोचना कि कुछ बीमारी कुछ अलग से होना इज़ ओके. होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी भी रोना आ जाता है, कभी भी बहुत गुस्सा आ जाता है. तो दैट ग्लो इज़ नेचुरल. बहुत ग्लो. मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही बोलते होंगे, बट जब मैंने खुद के फेस को देखा है, खुद को देखा है ऐसे ग्लो में. व्हाट अबाउट बेबी मूवमेंट्स? सो यस, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग फ्लटरिंग इनसाइड योर स्टमक. क्योंकि पहली प्रेगनेंसी अगर होती है तो उतना समझ में नहीं आता कि what is happening. Is it exactly the movement of the baby? But yes, you will start feeling something is moving, like कुछ तो हो रहा है अंदर में. ऐसा महसूस होने लगता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से. मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही महसूस होना चालू हुआ था. थोड़ा सा अनईजीनेस भी होती है, उसकी वजह से अजीब फील होता है. नेक्स्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर के मस्ट हैव्स क्या क्या हैं. अब मैटरनिटी वेयर आप ले सकते हैं क्योंकि बेबी बम्प थोड़ा सा अब बढ़ जाता है. तो ऐसे क्लोथ पहनना ज़रूरी है जो आपको बहुत इरिटेट ना करे, टाइट ना हो. एक तो वैसे ही अंदर इतना कुछ चल रहा है, बॉडी में अब हरकतें शुरू हो गई हैं, अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, मेंटली भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है. तो एटलीस्ट बॉडी को तो रिलैक्स रहने दो. मैटरनिटी वेयर खरीदो, बड़ी टी शर्ट्स खरीद लो. एवरीथिंग विल वर्क. वॉट एवर यू लाइक, whatever makes you feel relaxed at home or outside, go for that. पेट पे बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें नहीं पहननी है. टाइट जीन्स, टाइट कुछ भी आपको बॉटम वेयर में नहीं पहनना है. बहुत लूज चीज़ें पहननी है. मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था. सोनोग्राफी के लिए इफ़ यू आर गोइंग, व्हाट टू वेयर, गाउन पहन के मत जाओ बिकॉज वो पेट का होना है. तो यू हैव टू पुल एवरीथिंग लाइक अप लाइक दिस. तो बेटर है कि बटन्ड कुछ भी पहनो ताकि बीच का बटन यू ओपन एंड यू आर गुड टू गो. डोंट वेयर जीन्स. टॉप जीन्स पहनकर भी मत जाओ. जीन्स क्योंकि वो बांधनी, बटन हुकअप करना पड़ता है, दैट बिकम्स टाइट. आप कुछ इलास्टिकेटेड पहन के जाओ सो दैट इट रिमेन्स लूज. ओके, दिस वॉज द एडवाइस गिवन टू मी. जो मेरा सोनोग्राफी कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने ही एडवाइस किया था. तो आई एम टेलिंग यू, होप इट हेल्प्स. ओके, स्ट्रेच मार्क्स. सबसे अच्छा तरीका है कि पहले से ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप कोई ऑयल लगाना शुरू कर दो. बी इट कोकोनट ऑयल, बी इट एनी अदर लाइक ऑलिव ऑयल ऑल्सो. आई यूज्ड बायो ऑयल, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ मुझे. इट डिडेंट वर्क 100%. और वैसे भी स्ट्रेच मार्क्स कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली. वो थोड़े थोड़े आते ही हैं. अल्टीमेटली योर स्किन इज स्ट्रेचिंग. अंदर के जो स्किन के लेयर्स हैं, बैरियर्स हैं, वो टूट रहे हैं. तो ऑब्वियसली मार्क्स तो वहाँ बनने ही बनने हैं. तो कोई भी ऑयल या कोई भी चीज़
उनको कम्प्लीटली नहीं रोक सकती। किसी किसी को नेचुरली बिल्कुल नहीं होते हैं, ये जेनेटिक भी होता है। माई डॉक्टर हैज टोल्ड मी कि अगर मम्मी को था तो you know I have stretch marks, and okay, I'm okay with that. You also should be okay with that, unless until you have to, you know, you are a model and your body, you know, how your body it looks from outside is so important to you. That depends on you. ओके अब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। If this video works, if this video helped you, do not forget to hit that like button and also share this with your close friends, family, any other woman around you who is expecting soon, going to be a mom soon. I wish कि ये सबको ही हेल्प करे। मेरे एक्सपीरियंसेस से शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए, शायद आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाएं। फालतू की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। You all are made for that and you will do it. Bye bye. See you in the next video.